बोल गुरु गोरखनाथ की जय। आदेश 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 महाराज। आज की ये मेरी वीडियो है। जब आपके ऊपर आपके इष्ट की कृपा शुरू होने लगती है तो आपके जीवन में बहुत सी चीज़ों का बदलाव आता है। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगा कि जब आपके ऊपर आपके इष्ट देवता की कृपा शुरू होने लग जाती है तो आपके जीवन में क्या क्या चीज़ों का बदलाव आता है। तो आपके जीवन में अनेक अनेक परिस्थितियां अनेक परिवर्तन शुरू होने लग जाते हैं। इसमें 7 मुख्य कारण है कि आपकी ऊपर आपके इष्ट की कृपा शुरू होने लगी है। तो आपको 7 कारणों से मुख्यतः पता चल जाएगा। सबसे पहला कारण है कि आपके जब आपके जब इष्ट का गुणगान होता है तो उसकी महिमा जब शुरू होती है तो आपको उनका लगता है कि उनके प्रति आंखों कि आप अपने इष्ट को अपने आंखों के सामने पाते हैं। जैसे जैसे आपका इष्ट का जो जो भगवान आपका इष्ट है उसके प्रति आपका उसको गुणगान शुरू होने लग जाता है तो आपको ये महसूस होने लगता है कि आपका इष्ट आपके पास है। आपका इष्ट आपके आंख बंद करते ही आपका इष्ट आपके सामने खड़ा। तो आपको ये महसूस होने लग जाता है कि आप जिस भगवान की पूजा करते हैं वो आपके बिल्कुल सामने खड़ा है। तो उसके द्वारा ये आप ये समझ लेना कि आपके ऊपर आपके इष्ट की कृपा शुरू हो गई है। दूसरा मेन कारण है कि आप जब भी कभी किसी जीव को या किसी व्यक्ति को परेशानी हालत में देखते हैं तो आपके मन में उसके प्रति एक सद्भावना एक भावना का विचार आता है कि मैं इसको कैसे इसकी सहायता की। जैसे कोई भीख मांग रहा है तो आपको मन में आती है कि इतना बुजुर्ग आदमी भीख मांग रहा है, मैं उसको कुछ ऐसा दे दूँ जो वो भीख मांगना छोड़ के या कुछ अच्छे रास्ते पर आ जाए। तो उसके प्रति जो आपके मन में विचार आते हैं, उसकी दया भावना के जो विचार आते हैं, ये आपके इष्ट के प्रति आपको ईश्वरीय कृपा होने के कारण हो जाते हैं। तीसरा मेन कारण है किसी भी जीव को व्यक्ति को या किसी पशु को आप परेशान नहीं देख सकते। जब वो परेशान होता है तो आपके मन में अनेक तरह के बातें आती हैं। उनको देखकर आपको लगता है कि इनको कैसे इनकी ज़िंदगी को सुधारा जाए, कैसे मेरे द्वारा इनको क्या चीज़ प्रदान की जाए जिनसे इनकी जीवन या इनकी सदमार्ग पर चल जाए। चौथा मेन कारण कि जब आप अपने ईश्वर का अपने इष्ट का मंत्र जाप करते हो तो स्टार्टिंग में 2 माला 3 माला 4 माला निकालते हो तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ी परेशानियां लगती हैं। बाद में जब जैसे जैसे माला निकालने स्टार्ट हो जाए लगते हो तो आपको पता ही नहीं लगता कि आपको कहीं जाना, आपको अपने ऑफिस में जाना या घर का कोई काम करना या कोई भोजन की भूख लगी। क्योंकि आप जब माला निकालते हो आप अपने इष्ट के मंत्रों में ही घुल जाते हो, उसमें इतना खो जाते हो को आपको मतलब आनंद एक स्वरूप आपको आनंद स्वरूप आने लगता है। आपको अपने इष्ट से प्रेम हो जाता है तो वो उसके अंदर ही आप खो जाते हो। तो ये भी एक मेन कारण है कि आपको अपने इष्ट के प्रति ईश्वरीय कृपा शुरू होने लग जाती है। पांचवा मेन कारण है कि आपको कहीं भी रास्ते में लड़ाई झगड़ा, कोई जमीन के ऊपर लड़ रहा है, कोई वैसे हक के ऊपर लड़ रहा है, इन सबको देखकर आपके मन में विचलित हो लग जाती कि ये संसार में सिर्फ वैर बरग गए या किसी की चुगली कर रहा है। इनसे दूर होकर आप एकांत में जाकर या तो आपको ये सोचते हो कि मेरे को इनसे दूर कर दो, या इनको देखकर आपका मन विचलित हो जाता है कि मेरे को ये चीज़ नहीं अच्छी लगती, ये चीज़ पसंद नहीं है, इसलिए मैं एकांत में जाकर सिर्फ अपने ईश्वर का स्मरण करूं। छठा कारण है कि मेन कारण है कि जहाँ भी आप अपने इष्ट का गुणगान सुनते हो तो आपको ये महसूस होता है कि मैं बस उसी के गुणगान में ही खो जाऊं। जैसे क्या होता है कई बार जब रामचरितमानस का व्याख्या हो रही थी तो हनुमान जी वहीं खड़े होकर उनका गुणगान जब तक वो पूरी नहीं हो लेती तो बालाजी महाराज वहीं खड़े होकर उनकी गुणगान सुनते। यही एक अपने इष्ट के प्रति प्रेम होता है कि जब इष्ट का अपना कोई भजन कीर्तन या कोई उसके चल रहा हो, कुछ भी उसके प्रति उसके सदमार्ग पर कोई गीत चल रहा हो, भजन चल रहा हो, तो वो उसको सुनते हैं तो अपने मन में बहुत सी उसके प्रति अपने आप ही प्रेम आ जाते हैं। सातवां कारण है कि जब आप अपने इष्ट के प्रति भजन कीर्तन कुछ भी काम करने लगना स्टार्ट शुरू होते हो तो आपके जीवन में अन्य परिवर्तन शुरू होते हैं। जैसे आपके जो बिगड़े हुए काम है उसमें अपने आप ही सुधरने लगते हैं। आपके परिवार में पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है, परिवार इकट्ठा होकर चलने लगता है। आपके जो बिगड़े काम थे वो भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जो आपके व्यापार में आपके और जो परेशानी होती है वो परेशानी अपने आप ही थोड़ी थोड़ी करके अपने आप ही सॉल्यूशन की ओर चलने लग जाती हैं। आप के जीवन में अपने आप ही परिवर्तन होना शुरू हो जाता है कि आपके
दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे वे खत्म हो जाती हैं, आपके विचार बदलने लगते हैं, आपके आचरण, आपका शुद्धिकरण, हर चीज़ आपको बदलने लगता है। तो ये मेन चीज़ थी जो आपके वो अपने इष्ट के प्रति जब ईश्वरीय कृपा होती है तो आपके जीवन में अनेकों चीज़ परिवर्तन हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि आपको पता लग जाता है कि आपके जिस इष्ट की आप आराधना करते हो उसकी आपके ऊपर कृपा शुरू होने लगती है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आदेश सदेश बोल गुरु गोरखनाथ महाराज की जय हो।